Dear student, today in this lecture we are going to talk about the criteria for algal classification. Then we will talk about the classification proposed by Round. तो सबसे पहले क्राइटेरिया फॉर अलगल क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे व्हाट आर द मेजर्स या कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिसके बेस पे हम अलगी को क्लासिफाई कर सकते हैं. अर्लियर क्लासिफिकेशन जनरली बेस्ड होता था सिंगल कैरेक्टर के बेस पे दैट आर ऑन द बेस्ड ऑफ पिगमेंट मींस color of algal thalli. But later on, phycologist means those scientists or researchers who study about algae are known as phycologists. Classify उन्होंने देखा कि there are different characters, different measures by which we can classify algae. तो उन कैरेक्टर को हम देखेंगे वन बाय वन. ठीक है, कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिसके बेस पे हम algae को क्लासिफाई कर सकते हैं और किन ग्रुप में देखेंगे हम. 5 मेन ग्रुप्स algae का, that is Cyanophyceae also known as blue-green algae, Chlorophyceae that is known as green algae, Basilorophyceae that are diatoms, Phaeophyceae that are brown algae and Rhodophyceae that is also known as red algae. तो इन ग्रुप में हम देखते हैं कि डिफरेंट कैरेक्टर के बेस पे हम कैसे क्लासिफिकेशन इनको क्लासिफाई कर सकते हैं. पिगमेंट तो हम लोगों ने कहा कि एलएल क्लासिफिकेशन था, तो ठीक है, एलएल क्लासिफिकेशन में पिगमेंट में हम देखेंगे. देखिएगा यहाँ पे पिगमेंट क्लोरोफिल ए इज कॉमन इन ऑल द ग्रुप, बट डिफरेंस कहाँ पे है. यहाँ पे देखिएगा फाइकोसाइनिन दैट हैज बीन रिपोर्टेड ओनली इन केस ऑफ साइनोफाइसिन, मींस ये यूनिक हुआ. एंड दिस साइनोफाइसिन सॉरी फाइकोसाइनिन इज सम ब्लूइश इन कलर एंड बिकॉज ऑफ दिस algae got a name ब्लू ग्रीन algae. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फाइकोसाइन आपके पास, मान लीजिए फॉर एग्जांपल यू विल फाइंड एन न्यू algae, कहीं जगह पे आप रिपोर्ट करते हो तो उसमें आप पिगमेंट देखते हो फाइकोसाइनिन, तो डायरेक्ट ही आप इस algae को किस ग्रुप में रख सकते हो. यू कैन प्लेस इन द साइनोफाइसी. तो ये क्या हुआ, दैट आर द क्लासिफिकेशन यू हैव गिवन ऑन द बेस ऑफ पिगमेंट. सिर्फ पिगमेंट को छोड़ के यहाँ पे डिफरेंट ऐसे कैरेक्टर हैं जिसके बेस पे हम क्लासिफिकेशन दे सकते हैं सिर्फ पिगमेंट को कंसिडर ना करके. तो हमारे पास क्या है, वी हैव अ डिफरेंट कैरेक्टर्स बाय विच वी कैन क्लासिफाई algae. ठीक है, तो सबसे पहले हम पिगमेंट्स पे देखें तो आपका फियोफाइसी में फ्यूकोजेंथिन एंड वायोलेसेंथिन क्लोरोफिल ए एन सी इज डोमिनेटिंग वन. ये चीज आप लोग अपने से पढ़िएगा तो चीजें आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा. ठीक है, ऑन द बेस ऑफ रिजर्व फूड साइनोफाइसी में हमारे पास क्या है, साइनोफाइसिन स्टार्च एंड प्रोटीन, एंड इन केस ऑफ क्लोरोफाइसी वी हैव ना स्टार्च एंड फैट्स. ऑयल एंड वॉलेटिन किस में है, बेसिलियोफाइसी में, लेमिनेरिन एंड मैनिटोल दैट आर प्रेजेंट इन, ठीक है, फियोफाइसी, एंड फ्लोरिडिन स्टार्च दैट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ रोडोफाइसी. मींस अब हमारे पास वी हैव ना डिफरेंट, क्या है हमारे पास, वी हैव ना, ठीक है, कैरेक्टर्स बाय विच वी कैन क्लासिफाई algae. फॉर एग्जांपल इफ यू विल रिपोर्ट इन एन न्यू algae और वहां पे आप पिगमेंट को ना देखिए, फॉर एग्जांपल आप रिजर्व फूड मटेरियल को देखते हो एंड यू विल रिपोर्ट लैमिनेरिन एंड मैनिटोल, तो उस रिजर्व फूड कैरेक्टर के बेस पे आप कह सकते हो दैट algae इज ब्राउन algae. ठीक है, तो हमारे पास पिगमेंट्स को छोड़ के वी हैव डिफरेंट कैरेक्टर्स बाय विच वी कैन क्लासिफाई algae. सेल वॉल के बेस पे भी हम देख सकते हो दिस इज प्रोकैरियोटिक इन नेचर, सो पेप्टिडोग्लाइकन दैट इज आल्सो नोन एज मेम्ब्रेनिक एसिड पाया जाता है साइनोफाइसी में. क्लोरोफाइसी में सेल्यूलोज और पैक्टिन सब्सटेंस, बेसिलियोफाइसी में सिलिका पैक्टिन, एंड फियोफाइसी में सेल्यूलोज वी हैव एन अल्जीनिक एसिड फ्यूसनिक एसिड, ये इंपॉर्टेंट है. और रोडोफाइसी में वी हैव एन सेल्यूलोज इनर वॉल में, आउटर वॉल में पैक्टिन. तो ये सारा डिटेल आप लोग को लिखा हुआ वन बाय वन में पढ़ने. ठीक है, आप लोग खुद देखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा. ठीक है, तो देयर आर डिफरेंट कैरेक्टर्स. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, हमारे पास पिगमेंट्स रिजर्व फूड सेल वॉल को छोड़ के हमारे पास क्या है, वी हैव ना फ्लैजिला, सेल स्ट्रक्चर, आइसपोर्ट, पायरिनाइट, हैबिटेट और थैलस फॉर्म के बेस पे भी हम algae को क्लासिफाई कर सकते हैं. मींस फॉर एग्जांपल आपको एग्जाम में क्लासिफिकेशन सॉरी क्वेश्चन आया है, व्हाट आर द क्राइटेरिया बाय विच यू कैन क्लासिफाई, then you can easily mention, you can answer that we have a different character by which we can classify algae. और आप पूरा सारा चीज लिख सकते हो on the base of cell structure we have we can place algae into two groups, that is the prokaryotic and eukaryotes. ठीक है, अब अगर राउंड का क्लासिफिकेशन देखोगे उसमें आपको क्लासिफाई हो जाएगा. ठीक है, सेल स्ट्रक्चर के बेस पे मींस प्रोकैरियोटिक नेचर का सिर्फ आपके ब्लू ग्रीन algae दैट इज साइनोफाइसी है, रेस्ट ऑल algae आर यूकैरियोटिक इन नेचर. एंड ऑन द बेस ऑफ आई स्पॉट आप क्लासिफिकेशन दे सकते हो. फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए आई स्पॉट हम लोगों ने डिटेल पढ़ा हुआ है. ठीक है, तो उसमें आई स्पॉट में जनरल कैरेक्टर में हम लोगों ने डिटेल पढ़ा है. आई स्पॉट देखिएगा दैट इज, ये कौन सा ग्रुप था, दिस इज द क्लोरोफाइसी, ये कौन सा है, फियोफाइसी. मींस फॉर एग्जांपल आपके पास एक नया algae रिपोर्ट होती है दैट कंटेनिंग आई स्पॉट, तो आप क्या करोगे, नाउ यू कैन प्लेस आइदर इन क्लोरोफाइसी और
फियोफाइसी। मीन्स आइसपोड के बेस पे आप तीन को रिजेक्ट कर दोगे कि ये बेसिलिरो नहीं हो सकता, ये रेड एल्गी नहीं हो सकता और ये साइनोफाइसी नहीं हो सकता। मीन्स वी हैव अ डिफरेंट क्राइटेरिया, ठीक है, क्लासिफिकेशन देने के लिए। ऑन द बेस ऑफ पायरिनाइट, हमें पता है कि पायरिनाइट दैट आर एसोसिएटेड विद द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जनरली प्रोकैरियोट में एब्सेंट रहता है। दैट मीन्स यहाँ पे एब्सेंट रहेगा, बाकी सारे ग्रुप्स में प्रेजेंट रहता है। ऑन द बेस ऑफ थैलस फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट है, यूनिसेल्युलर कोर्नेलियर फिलामेंटस फॉर्म जनरली हैज बीन रिपोर्टेड इन क्लोरोफाइसी। आपका मेजोरिटी जो हायर एल्गी जो होती है दैट इज रेड दैट आर फिलामेंटस एंड मल्टी सेल्युलर इन नेचर। तो ये चीजें आपका दीज आर द डिफरेंट क्राइटेरिया, ठीक है, डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं जिसके बेस पे आप एल्गी को क्लासिफाई कर सकते हैं। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टैंड, ठीक है। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, नोस्टा कैनाबिना ऑसिलिटेरिया, दीज आर द एग्जांपल ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। और यहाँ पे क्लामडोमिनास, ये एग्जांपल्स हैं। Diatoms, Navicula, example of Basilerophyceae, Ectocarpus and Laminaria, that are the example of brown algae, or Batrachospermum and Polysiphonia are the example of रेड एल्गी। तो दीज हम लोगों ने क्या देखा, वी हैव अ डिफरेंट कैरेक्टर्स बाय विच वी कैन क्लासिफाई एल्गी इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। सिर्फ पिगमेंट्स को छोड़ के नहीं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जिसके बेस पे हम एल्गी को क्लासिफाई कर सकते हैं। ये वन बाय वन आप देखिएगा, इस टेबल को नोट करिएगा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। यहाँ से आपसे के एमसीक्यू क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे, प्लस आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर अल्गल क्लासिफिकेशन। Now classification of algae proposed by Round in 1965. F.P. Round, he was a great phycologist, divided whole alga into two major groups, that is the Prokaryota and Eukaryota. Prokaryota means prokaryotic in nature. हम जान रहे हैं कि prokaryotic क्या होता है, that are membrane bound cell organelles जो है generally absent रहता है। प्रोकैरियोटा में उन्होंने एक सिंगल फाइरम रखा, दैट इज साइनोफाइटा, एंड साइनोफाइटा हैव फर्दर प्लेस इनटू वन सिंगल क्लास, दैट इज द साइनोफाइसी। तो साइनोफाइसी में वो सारे अलगी उन्होंने रखा जो विच आर प्रोकैरियोटिक इन नेचर। हमारे पास बहुत सारे ऐसे अलगी हैं, नॉस्टैक हुआ, एनाबेना हुआ, ठीक है, तो बहुत सारे अलगी जो विच आर प्रोकैरियोटिक इन नेचर किस में रखा, साइनोफाइसी में। उसी तरह से हमारे पास सेकंड, उन्होंने वो जो मेन मेजर ग्रुप था यूकैरियोटा को फर्दर ही हैव डिवाइडेड इनटू 8 फाइलम, दैट इज द क्राइजोफाइटा, क्लोरोफाइटा, यूक्लिनोफाइटा, पायरोफाइटा, क्रिप्टोफाइटा, फियोफाइटा, रोडोफाइटा। और इनको फर्दर क्लासेस में उन्होंने डिवाइड किया है। तो और इनके साथ साथ यहाँ पे जो जो इनके डोमिनेटिंग पिगमेंट्स है वो साथ में मेंशन किया हुआ है, क्योंकि अर्लियर जो क्लासिफिकेशन होता था दैट वाज बेस्ड ओनली ऑन दी किस पे बेस पे, सिंगल कैरेक्टर के बेस पे, दैट वाज बेस्ड ऑन द कलर ऑफ द थैला, दैट मींस पिगमेंट के बेस पे। तो ये आपका क्लासिफिकेशन प्रपोज बाय राउंड है पूरा, इसको आप लोगों को याद करना है क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में यही आपको राउंड ही मेंशन किया हुआ है। तो इसको याद रखिएगा, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो और इसमें क्लासेस और ये सारा आप लोग देखिएगा, इन अप टू क्लास लेवल आप लोगों को क्या करना है, यू हैव टू लर्न, ओके।